रजिया अल दीन जब 1236 में सुल्तान बनी तो इन्होंने अपना नाम रजिया सुल्तान कर लिया। देखिए, जब हम क्या करते हैं ना कि किसी धर्म के अंदर जब एक प्रथा को हम निकल करके प्रथा से और हम कुछ दूसरा शुरू करने की कोशिश करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, तकलीफ वाला हो जाता है। ठीक है, आप भले ही सही पर रहें, लेकिन एक प्रथा से जब आप चेंज होने की कोशिश करेंगे ना तो वो आपके लिए स्ट्रगल वाला समय बन जाएगा। तो रजिया अल दीन के साथ वही था, जिसका जन्म 1205 में बदायूं की यूपी में हुआ था। ठीक है, और इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद बैठ तो गया था शासन पर नुकरुद्दीन, लेकिन उसको हटा करके 10 नवंबर 1236 को शासिका बनी कौन? रजिया सुल्तान। ठीक है, अब देखिए, एक चालीसा दल था जिसके बारे में डिस्कस किया था मैंने अपने पिछले वीडियो में। चालीसा दल, ठीक है, जिसको हम तुर्के चहलगानी भी कहते हैं, ये मायने में रखिएगा, तुर्के चहलगानी। ठीक है, तुर्के चहलगानी भी कहते हैं क्योंकि ये 40 जो तुर्क थे ना उसका संगठन था। तो ये लोग क्या किए कि तुर्के चहलगानी की जगह पे मलिक याकूत को जो है ना अपना सिपा सलाहर बना लिए। सिपा सलाहर डेट मीन्स आप कह लीजिए कि राजा को सलाह देने वाला। ठीक है, अभी जैसे हम अपना पर्सनल सेक्रेटरी वगैरह करते हैं ना, उसी तरह से सिपा सलाहर हुआ करता था। ठीक है, आपको मैं पिछला वीडियो में पढ़ाया था इक्ता व्यवस्था के बारे में, जो इल्तुतमिश लाया था। और क्या करता था, इक्ता व्यवस्था में इक्तादारी दे दिया जाता था। ठीक है, तो देखिए, इक्तादारी के तहत मलिक अल्तुनिया जो है, मलिक अल्तुनिया, ठीक, इसको तबर हिंद, पंजाब का हिस्सा है तबर हिंद, यहाँ का सूबेदार था ये। ठीक है, अब ये क्या कर देता है ना, घोषणा कर देता है कि हम किसी महिला को अपना शासक नहीं मानेंगे। ठीक, और चालीसा दल जो रहता है वो मलिक याकूत के साथ रजिया सुल्तान के अफेयर का पूरे साम्राज्य के अंदर में खबर फैला देता है। ठीक, तो रजिया सुल्तान के बारे में एक निगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर में। ठीक, तो देखिए, ये जो रहता है युद्ध घोषित कर देता है, और रजिया सुल्तान सिपा सलार होते हुए भी इससे पूछती नहीं है मलिक याकूत से। ठीक, और उससे युद्ध करना चालू कर देती है। जब वो युद्ध करती रहती है तो वहां पर क्या होती है कि ये हार जाती है मलिक अल्तुनिया से। ठीक, और जब मलिक अल्तुनिया से इसका हार हो जाता है तो इसको क्या कर दिया जाता है, कैदी बना लिया जाता है। ठीक है, बस यही पॉइंट आपको समझना है। अब देखिए, तुर्के चहलगानी जो था ना, इल्तुतमिश का एक और बेटा था बहराम शाह। एक नसरुद्दीन मर गया था 1229 में, नुकरुद्दीन उसके मरने के बाद, इल्तुतमिश के मरने के बाद सुल्तान बन गया था। रजिया सुल्तान उसको हटा दी थी। इसके बाद बहराम शाह जो रहता है, बहराम शाह को तुर्के चहलगानी अपना सुल्तान घोषित कर देता है। ठीक, उसके बाद जब ये कैदी बन जाती है ना, तो मलिक अल्तुनिया को एक न्योता भेजती है कि तुम ऐसा करो कि हमसे शादी कर लो। ठीक है, तो मलिक अल्तुनिया, उसको लगता है कि नहीं, एक राजा से अगर हम शासिका से शादी कर लेंगे तो क्या होगा कि पूरा साम्राज्य मेरे अंडर में आ जाएगा। और देखिए, उस समय तक जो है ना, इल्तुतमिश साम्राज्य को बहुत आगे तक लेके जा चुका था। ठीक है, साम्राज्य आगे जा चुका हुआ था, एक्सपेंड हो चुका था, तो थोड़ा बड़ा भी हो गया हुआ था। ठीक, तो ये ऑफर को क्या कर लेता है, मलिक अल्तुनिया एक्सेप्ट कर लेता है। और उसके बाद जब ये लोग वापस दिल्ली की तरफ आते रहते हैं ना, तो क्या होता है, कैथल एक जगह है, याद रखिएगा, हरियाणा में एक जगह है कैथल। ठीक, हरियाणा में एक जगह है कैथल, जहां पर 1210 में डाकू का जो ग्रुप होता है ना, उसके द्वारा क्या किया गया कि इसके समूह पर या काफिला पर आक्रमण कर दिया गया और इसके काफिला को लूट लिया गया। ऐसा इनको खबर, ऐसा भी कहा जाता है कि इनको खबर दिया गया था तुर्के चहलगानी के जरिए कि एक बहुत बड़ा व्यापारी का समूह जा रहा है, काफिला जा रहा है। तो डाकू लोग क्या किए थे, लूट लिए थे। और बाद में पता चला कि जब उनका हत्या वगैरह कर दिए, तब उनको पता चला कि ये काफिला राजा का था, सॉरी, रजिया सुल्तान का था, और उसमें मलिक अल्तुनिया और रजिया सुल्तान थे। ठीक है, उसके बाद इस तरह से इसका अंत हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि बहराम शाह आखिर किस तरह से शासन करता है और इसके बाद कौन शासक आता है। ठीक है, टिल देन टेक केयर एंड कीप ट्राइंग एट योर लेवल बेस्ट।
will not get success. Okay.